अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू PSL 11 स्पेशल। आज PSL में लाहौर कलंदर्स फेस करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। ये मैच पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 7 बजे शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इज शोइंग यू ऑल द एक्शन लाइव एंड ऑफ कोर्स एनालिसिस ऑन जियो न्यूज़। सो राइट, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस मैच टुडे बिकॉज ये सिर्फ एक मैच नहीं, इट्स अबाउट सर्वाइवल। और अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, दोनों टीम्स के पास 4 पॉइंट्स है, बट देयर इज अ डिफरेंस। द डिफरेंस इज के लाहौर क्वेटा ने 6 मैचेस खेले हैं, दैट्स अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड लाहौर कलंदर्स ने 5। सो सिंपल है, लाहौर के पास थोड़ा क्वेश्चन है एंड यू नो क्वेटा इज अंडर प्रेशर क्लियरली। तो स्टैट्स जो हम हैं, नंबर्स है कि क्वेटा की बैटिंग हमने देखा है, इट्स मोर एग्रेसिव, दैट्स वो हमने देखा है। 171 रन्स पे हम यू नो दे स्टैंडिंग देयर, लाहौर 141। बट वन थिंग इज देयर कि लाहौर ने रन्स को कंट्रोल भी किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स they have given 158 as well. So interesting होगा कि आज का मैच में क्या होता है, क्या लाहौर अपनी कोई हिकमत अमली चेंज करेगा? What do we see where will we see the difference in Quetta Gladiators? They have to step up. I don't have the answers. मेरे लिए इसके लिए मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। थैंक यू याया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, थैंक यू राशिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड क्रिकेट के सिकंदर वक्त मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं एंड वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। सो आई थिंक मज़े अच्छा मुकाबला होगा राशिद भाई। एक कितने इट्स गोइंग टू बी अ स्पाइसी मैच। कहाँ लाहौर कलंदर्स को वर्क करना, ये सब बातें हम करेंगे, बट आज मैच है सर्वाइवल का। सर्वाइवल मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर का ज़्यादा है, क्योंकि वो चैम्पियन है इस प्रीवियस की, और लास्ट 5 ईयर में 3 दफ़ा चैम्पियन है। उनके मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, जबकि सिकंदर रजा में बहुत लोड नीचे की तरफ आ रहा है। टॉप ऑर्डर अच्छी है, क्योंकि एक गुड लक ये कि 5 मैचेज हुए हैं, कोयटा के 6 मैचेज जैसे आपने बताया। यहाँ से अगर लाहौर जीतती है तो यहाँ से 6 पॉइंट पे वो जा सकती है। उसके बाद उनके पास 4 मैचेस में चांसेस होंगे कि वो प्ले ऑफ में चले जाए। लास्ट टाइम भी बड़ी मुश्किल थी, ये प्ले ऑफ में गए और वहाँ पे जीतते हुए चले गए, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक बड़े मुकाबले के बाद हरा के कोयटा को हराया फाइनल में। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि उनकी एक रेपुटेशन बन चुकी है PSL में कि लाहौर कलंदर जीतेगा। लेकिन यहाँ पे कोशिश जो होगी कोयटा की भी, ये लास्ट मुझे चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ से हारते हैं तो 4 पॉइंट के साथ वो 7 मैचेस के सब में होंगे, तो वो उनके लिए वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लाहौर कलंदर अपनी कोशिश करेगा अपने टॉप ऑर्डर पे। मुझे लगता है कि वहाँ से उनके पास जो 2-3 बैट्समैन हैं फ़खर अगर खेलते हैं, नहीं में उनके पास अब्दुल्ला शफीक है, ये ऐसे प्लेयर हैं 6 ओवर और 10 ओवर के अंदर गेम को चेंज कर सकते हैं। तो मैच अच्छा होगा, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए ज़्यादा ज़रूरी, जीतने के लिए दोनों की ज़रूरी है, लेकिन रेपुटेशन वाइज देखा जाए तो लाहौर के अंदर के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना। एंड अहमद, आई मीन हम लोग हमेशा देखा है कि लाहौर के DNA में हम कहते हैं इट्स दे नो हाउ टू विन, यू नो ऑल दीज स्टॉक्स एंड एनी वे, बट हमने अगली विन्स भी देखे जो लाहौर कलंदर जीत चुका है, एंड वी सीन वन साइडेड मैचेस एज वेल। बट अभी लाहौर कलंदर्स का क्या इशू चल रहा है विद बैटिंग, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं? आई मीन वी सीन पावर प्ले बैटिंग बीइंग एन इशू एज वेल, एंड लॉट ऑफ फैंस आर सेइंग क्या फ़खर और अब्दुल्ला शफीक का जो पेयर है, इज इट लाइक outdated for Lahore Qalandars? Do you need to spice it up a little bit? देखिए, हमने एक मशवरा दिया था लाहौर कलंदर को कि जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इसको पीछे रख के अब आगे जाना पड़ेगा, लेकिन वो पीछे रख नहीं पाए। वो बैटिंग साथ चल रहा है और पिछली 2 गेम्स के अंदर हमें नजर आया, जो भी फजल के साथ हुआ या शाहीन के साथ हुआ, वो हमने ग्राउंड के अंदर विजिबल तौर पे देखा। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग तो फिर भी ठीक हो रही है, लेकिन पुअर। और फिर थोड़ा सा ये भी देखने में आया कि इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, और पहले जो है ना, पहले बॉलिंग करते थे तो वो डिफेंड का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते थे, तो ये भी कोई थोड़ा सी समझ नहीं आई। फिर देखें, नईम को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा खेलते हैं, स्टाइलिश बैट्समैन है, दलेर है, लेकिन दलेरी का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके जो है ना अंधाधुंध बल्ले चलाई जाए। आपको परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं करनी है। आपके साथ उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं जो दूसरे बैट्समैन यंगस्टर्स के साथ होती रही हैं, कि जिनको उनके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा। 2 मैच यहाँ, 3 मैच यहाँ, कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, पूरी सपोर्ट मिल रही है। इस सिस्टम के अंदर बड़े कम लोग हैं जिनको सपोर्ट मिलती है, तो इसको थोड़ा सा समझना है नहीं को, और परफॉर्मेंस करनी है, लगा के खेलना है और विकेट की वैल्यू रखनी है। फिर अब्दुल्ला शफीक की अच्छी फॉर्म नजर आई है डोमेस्टिक T20 के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको PSL के अंदर भी मैच विनिंग इनिंग में, इंपैक्ट इनिंग में बदलना है, एक अच्छा 70 करना है, तो ये रिक्वायरमेंट है लाहौर कलंदर की। फिर फखर जमान एक इस तरह के प्लेयर हैं जिन्होंने ओवर द इयर्स बहुत परफॉर्मेंस किया है लाहौर कलंदर के लिए। इस टूर्नामेंट में अभी तक वो क्वाइट हैं,
ठीक है। तो ये पहले टॉप 3 बल्लेबाज जो है इनके, इनसे परफॉर्मेंसेस ड्यू है। तो जब ये परफॉर्मेंसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मिडिल ऑर्डर भी अपना काम जो है ना करता चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जिस तरह विंडीज का कल देखा कि ऊपर से जब आउट हो जाते हैं तो निचले बल्लेबाज जो बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, उनको समझ नहीं आती करे क्या, क्योंकि मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। इसी तरह लाहौर कलंदर को भी टॉप पे अच्छा खेलना है, एक लड़के को पूरा 70 की इनिंग खेलनी है पहले 3 में से, फिर आप देखेंगे कि सिकंदर रजा या दीगर प्लेयर भी जो है वो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। और जब से हैदराबाद जीतने लगा है तो जो है ना मुश्किलात तो सबके लिए उसने खड़ी कर दी है। ये मैचेस ना सिर्फ क्वेटा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कराची के लिए भी उतने ही अब इंपॉर्टेंट हो गए सारे मैच। तो हैदराबाद के ऊपर आने से जैसे उन्हें स्निफ मिला है तो ये पूल खुल गया है। तो अब हर मैच हर एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिवाय इस्लामाबाद और पेशावर ज़मीन। आई मीन लाहौर कलंदर्स के बड़े करिज्मेटिक लीडर हैं शाहीन शाह अफरीदी, मगर इट्स नॉट द सीजन दैट दे विश्ड फॉर। यान सिकंदर भी हमारे साथ है, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि लाहौर कलंदर्स में बॉलिंग डोमिनेंस की वजह से हमेशा जीता रहा है, बट दे बीन स्ट्रगलिंग देयर, इसलिए यहाँ फंसे हुए हैं बीच में ऑन द टेबल। ऐसे मुझे फीलिंग आती है कि दोनों टीमें जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस हैं। यू टॉक अबाउट बोथ द टीम्स, क्वेटा एंड लाहौर। क्वेटा भी, और पुरानी टीमें हैं ना, खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो उन्होंने अपने अंदर तब्दीलियां नहीं की। उन्हें तब्दील देखें, टीम में जो स्पोर्ट्स है ना उसमें तब्दीलियां होनी चाहिए। क्रिकेट में भी आपके पास जो पुराने प्लेयर हैं उनको हटा के नए प्लेयर लाना, इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, जो मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब सेकेंडली, मेरे हिसाब से उन्होंने सिकंदर रज़ा को सही यूटिलाइज़ नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर कई कबार उसका नीचे आ गया है बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, पिछले दफ़ा तो वो हीरो था, जहाज़ से उतर के आया और मैच जिता के ले गया, इट वाज अमेजिंग। तो उसको मेरे ख्याल से उन्होंने इतना प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया जैसा कर। एक दो जगह पे तो उनको बॉलिंग नहीं दी, हालांकि वो शुरू का पहला मैच वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त खेले थे बॉलिंग के अंदर, मगर उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया नहीं दी। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हो कि हारिस रऊफ़ उनकी बॉलिंग के अंदर जो है ना थोड़ा सा वीक पॉइंट है, वो इतनी अच्छी बॉल नहीं कर रहा जितनी उससे एक्सपेक्टेशन है। उसामा मीर ने इतनी गेंदें मैच भी नहीं खेले और ना उन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला जितना कि उनके लिए मशहूर था कि वो करेंगे वो नहीं शो कर सके। तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल से अब टीमों को कुछ अपने अंदर तब्दीलियां लेके आनी चाहिए, नए लड़कों को इंडक्ट करें, कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां ना आए, इसलिए कि ये एक बिज़नेस है एक तरीके से। आपने 100 करोड़ की टीम, 200 करोड़ की टीम ख़रीदी हुई है, तो ये एक पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप जो भी अच्छा बिजनेसमैन होता है, जहाँ पे उसको थोड़ा सा वीक नज़र आता है, वो ज़रूर चेंजेस करता है। तो आई लाइक टू सी सम चेंजेस, नया स्टाफ, समथिंग लाइक दैट। ओह, नया स्टाफ, आई थॉट समथिंग इन द प्लेइंग 11। नहीं, प्लेइंग 11 की नहीं, अब अच्छा, एक पूरा रिन्यू करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी अहमद ने बोली ना कि शाहीन का और उसका जो इंसिडेंट, यकीन करो मुझे याद ही नहीं था, उसने मुझे रिमाइंड कराया कि ये हुआ ऐसी चीज़, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं उसके। हाँ, वो जो मैच हारे जहाँ उनके 5 रन कटे वो व्हाटएवर, वो थोड़ा सा उनके लिए डिस्टर्बिंग था। It leaves a bad taste in your mouth and whatever, एक हो जाता है, but you know, so what we are thinking, we are thinking या कि जो हम देख रहे हैं, हमने flashes of brilliance देखी फ़खर ज़मान की flashes, but it's just the middle order जो कल you know is not handling pressure, and then you need wickets and power play। तो क्या किए हमारे जो पेस डुओ है, क्या वो रीडिस्कवर करेंगे अपने आप को या नहीं? आई थिंक ये जिस चल रही है अभी लाहौर कलंदर्स की, फिर हम क्वेटा पे आएंगे। देखिए फातिमा, दोनों ही टीमें बड़े अच्छे खिलाड़ियों के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट क्वेटा ग्लैडिएटर में पैनिक बटन दब गया है। जिस तरह लास्ट मैच वो खेले, 1-2 नहीं, उन्होंने 4 तब्दीलियां की, उन्होंने टू मच अपना बैटिंग ऑर्डर शफल किया, और आज भी उनकी टीम में डेफिनेटली मैं चेंज महसूस कर रहा हूँ। आज एक बार फिर लगता है कि वो शामिल हुसैन के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए जाएंगे, लेकिन जो मसला है ना कि आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए मेक और ब्रेक वाला मैच है, क्योंकि आज उनके 7 मैच हो जाएंगे, और आज अगर वो मैच नहीं जीते तो फिर उनके लिए मस्ट विन गेम होंगे अगले 3 मैच, जो कि उनके लाहौर में है, क्वेटा ग्लैडिएटर के पेशावर ज़ल्मी, उसके साथ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर के साथ एक और मैच इन्होंने खेलना है आगे जाके। लाहौर कलंदर के लिए इतना बड़ा मैच है नहीं आज का, क्योंकि कल वो पिंडीज़ के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेल रहे हैं। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम के हवाले से बात करूं, बैड न्यूज़ ये है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान आज उनके साथ नहीं है। लास्ट मैच में उन्होंने हारिस रऊफ़ को ड्रॉप किया था, वो कम बैक कर रहे हैं। जो दोनों टीमों का सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में सुफियान वकीम 16 विकेटें लेकर टॉप पर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो क्वेटा ग्लैडिएटर की असल ताकत है वो
तारिक और अबरार हैं, दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं बन रहे। फिर इनके पास उसामा मीर है, वो भी उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन लाहौर कलंदर का एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जब ये टीम प्रेस होती है ना, उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं ये। और मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि अगर आपको याद हो लास्ट मैच जब ये मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ खेले थे, 13 ओवर फी इनिंग का मैच था, तो फ़खर जमान को बाहर करने पर उस टीम ने जितना बाउंस बैक किया था ना, मुझे लगता है कि आज ये टीम पिछले 2 मैचों में बमुश्किल 100 कर पाई है। आज मुझे लगता है कि मिडल ऑर्डर की बारी ही नहीं आएगी, फ़खर जमान अकेले मैच ले जाएंगे नईम के साथ। ओह वाओ, चले ठीक है, आई क्या लव दीस बात है। प्रेडिक्शंस। एंड यू नो, चले हमने लोअर कलंदर्स की बैटिंग, नाउ विल टॉक अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग। सो विल डू बैटिंग फर्स्ट एंड देन विल कम बॉलिंग। हम दोनों बॉलिंग की कंपैरिजन करेंगे ना। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड एज वेल टू शो यू एग्जैक्टली साउथ शकील की लीडरशिप में क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। अहमद, हमने देखा कि यू नो इट वाज एन इंटरेस्टिंग साइड। आई मीन उन्होंने बड़ी कुछ स्टनिंग मैचेस खेले अगेंस्ट बिग टीम्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन इट्स जस्ट इनकंसिस्टेंट बैटिंग जिसकी वजह से ये लोग हैवी डिफीट्स भी इन लोगों ने फेस की है। व्हाट डू यू सी हैपनिंग टुडे विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स batting wise first? And we've been talking about that. You know, a lot of things. Leadership is, you know, first issue is it's the concern. Leader आपका तगड़ा होना चाहिए, दलेर होना चाहिए, जो लीड करे फ्रंट से और मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के लड़कों को कहे कि भाई ऐसे खेलना है। फिर दूसरा ये कि क्लैरिटी ऑफ द प्लेयर्स, इनको ना खुद क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी नहीं होती तो फिर आप किसी को ओपनर लेके आते हैं, 2 मैचेस बाद चौथे पे करते हैं, फिर आप 6वें पे करते हैं। तो क्लैरिटी जब मैनेजमेंट के पास मौजूद नहीं है, जिन्होंने पिक किया है तमाम चीजों को, तो प्लेयर्स के पास तो फिर नहीं आएगी। और फिर जब इस तरह करते हैं ना आपके किसी को 2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद नीचे लेके जाना और फिर वो भी काम ना करना और फिर दोबारा से ऊपर ले आना, प्लेयर के लिए ये सूटेबल चीजें नहीं है। आप प्लेयर को और डिस्टर्ब करते हैं बेसिकली, और ये चीजें करके फिर बाद में ये कह देना कि देखें जी आज तो उसको ओपन करा दी थी। नहीं, बेसिकली आप उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि पिछला डिसीजन आपने गलत लिया था जो काम नहीं किया, तो आप प्लेयर को तितर बितर करके रख देते हैं। तो ये होता है जब अनप्रोफेशनल लोग जो है टीम के साथ मंसलिक होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, तो फिर आपको इस तरह की, और खाली बैटिंग में अलजारी, जोसेफ, टॉम करन पे आपने बड़ा हैवी इन्वेस्ट किया हुआ है। और आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस क्या है कि जहां जहां टीम को उनकी जरूरत पड़ी है वो चोक कर रहे हैं, वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे, जो कि नहीद राना करके दे रहा है या दूसरे दीगर टीम के जो फॉरनर्स हैं वो करके दे रहे हैं। इन्होंने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया। और एट द सेम टाइम आप अगर ये भी देखेंगे कि हारिस, जो अबरार और उस्मान तारिक, वो भी अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, लेकिन तो एज ए टीम नहीं खेल रहे हैं। और यहाँ एज ए टीम खिलाने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लेयर्स को आप पहले क्लैरिटी देते हैं, उसके बाद लीडर जो है वो लीड करता है फ्रंट से, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो वाली क्रिकेट खेलता है, और फिर टीम पीछे पीछे आती है। एक आधा मैच लगता है आपको रिदम पकड़ने के लिए, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमेशा जो है ना वो एक मैच या एक आधा मैच लेके आने के लिए बहुत देर कर देता है। और मुझे लग रहा है कि इस मैच के बाद उनके लिए अब बहुत देर हो जाएगी। नाउ इज द राइट टाइम। राशिद, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत डिपेंडेंट है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में। राइली रूट ने सब कुछ होल्ड ऑन टुगेदर किया हुआ था। एंड आई थिंक अहमद का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो आपके कोर प्लेयर्स हैं, लोकल कोर, दे रियली नीड टू स्टेप अप। देखिए, बड़ा स्कोर कोई भी नहीं कर रहा है, छोटे छोटे से कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर जिनके समझते हैं खरीदे गए, नाफे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सऊद शकील छोटी इनिंग खेल रहे हैं 30-35 की, उनको डीप जाना पड़ेगा। अगर मिडिल में प्रॉब्लम हो रही है, सऊद शकील अपना नंबर चेंज करें, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो जाल आखिर में लेके जा सकते हैं, 5 नंबर 4 नंबर पे खेल सकते हैं। जहांजेब सुल्तान ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, जहांजेब सुल्तान को भी ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि एहसन अली को लास्ट मैच खिलाया। जहांजेब सुल्तान लेफ्ट हैंडर गुड बैट्समैन है, इन्होंने ट्रेड किया है सियालकोट के साथ जब सियालकोट टीम थी। वो साकिब खान जितने सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर विकेट लिए फर्स्ट क्लास में, वो उनके पास है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अगर आप ट्राई आउट इतना कर रहे हैं तो उन प्लेयर्स को लेके भी आ जाएं जो कि अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर हैं। तो शामिल को वापस इनको एज ए ओपनर लेके आना पड़ेगा। और रैली रोसो लास्ट ईयर भी परफॉर्म नहीं कर पाए, और वो डिपेंड इसके ऊपर कर रहे थे, नाफे के ऊपर कर रहे थे, हसन नवाज के ऊपर कर रहे थे। हसन नवाज ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन दूसरों ने 1-2 इनिंग अच्छी खेल के टीम को नहीं जितवाया।
जो रन 30-35 कर रहे हैं 20-20 रन का फर्क इनको करना पड़ेगा, वरना कोयटा तो 1-2 मैच और खेलेगी, उसके बाद आपको नज़र नहीं आएगी कि प्ले ऑफ में आ सकती है। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सऊद शकील के लिए। फ्यूचर डिसाइड करेगा T20 का यहाँ से कि वो कप्तान फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, टीम में होगा या नहीं होगा। वो अपना नंबर अगर बीच में लेके आता है यहाँ पे, वहाँ सर्वाइवल के चांसेस है कि अगर 30-35 मैच विनिंग खेलता है तो एज ए लीडर, एज ए कैप्टन टीम में जगह बन जाती है। अभी एज ए ओपनर सेम जो हम क्वेश्चन रिजवान के पास कर रहे हैं, सेम सऊद शकील के ऊपर भी बन रहे हैं। सो टुडेज मैच करियर, नॉट करियर बट रोल्स को डिफाइन कर सकता है, फ्यूचर क्या होल्ड करता है इन प्लेयर्स के लिए। विल फाइंड आउट। हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोनों की बॉलिंग पे बात करेंगे। एक तरफ है दिस रॉ पेस और दूसरी तरफ है मिस्ट्री स्पिन, बट व्हाट विल वर्क टुडे, विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। PSL 11 में आज इज नो मार्जिन फॉर एरर। लाहौर कलंदर्स फेस करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। प्लेऑफ्स की रेस जारी है। इंटरेस्टिंग होगा कि आज दोनों टीम्स क्या कुछ डिफरेंट करती हैं। नहीं, हम बात कर रहे थे, लेट्स कम टू द बॉलिंग पार्ट नाउ। सिकंदर, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन ऑन टॉप, आपने भी थोड़ी पहले डिस्कस भी किया। देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, दैट्स डेथ ओवर बॉलिंग्स दैट दे रियली नीड टू ट्वीक एंड फिक्स। देखो, डेथ बॉल में शाहीन ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। Okay. वो उसकी बेसिक वजह यह है कि उसने लाके ऊपर गेंद कर रहा है। मैं बार बार, अगर आपको याद हो, अपने प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ कि मैं तो हैरान और परेशान हूँ उन फास्ट बॉलर्स पे जो आखिरी के ओवर्स करा के, बल्कि वो जो एक सीयर्स लड़का था उसने जो पहला मैच खेला था, उसने आखिरी ओवर जब करा रहा था 2 उसने तो शॉर्ट बॉलों पे छक्के खा लिए, फिर उसने आउट भी किया। तो शॉर्ट बॉल करना आखिरी ओवर में मेरी समझ से बाहर है। वहाँ पे शाहीन ने आकर रिवर्स स्विंग करके राउंड द विकेट आके कर रहा है और ऊपर गेंद पिच करके अपने आप को बचाया, विच वॉज गुड। और हारिस का तो एक इशू चलता है, वो आप कभी हल नहीं कर सकते। मगर मैं थोड़ी लाहौर कलंदर की बैटिंग पे बात करूँगा। ओके, श्योर। मेरा एक सवाल है सबसे, क्या रैली रोसो फिट हैं? मुझे तो उनका वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्या मतलब एक जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, वो ये है कि वो अपने किसी बंदे को देखा तो करो। मेरे ख्याल से उनको देखना पड़ेगा कि क्या कोई लड़का उनको जो उनके लिए काम कर रहा है या खेल रहा है वो फिट है, उधर फिट इन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस देखता है। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही सही तरीके से तो आप उसको रिप्लेस करते हैं, नए लोग लाते हैं, नए चेहरे लाते हैं। 10 साल हो गए हैं, वही चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको यू हैव टू मेक चेंजेस सर, नदीम साहब, आपको यू हैव टू मेक चेंजेस। बेसिक क्वेटा की बैटिंग की बात मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वो रूसो मुझे फिट नहीं लग रहा, रियली मुझे हैवी लग रहा। आप आज गौर से देखिएगा, जब वो आउट होके जा रहा था तो मैं कहा यार ये तो काफ़ी वेट उसका हो गया है। अच्छा, अब वो जो यहाँ पे बात हो रही थी कि बैटिंग कॉम्बिनेशन, तो उसके साथ साउथ तो बेचारा से इतना ज़बरदस्त नहीं खेला, ना पे कम्प्लीटली फेलियर। वर्ल्ड कप में गया था पाकिस्तान की, और ये प्रोडक्ट है पाकिस्तान की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की थी, वहाँ उनको रख के ट्रेन करके जी ये बहुत अच्छा हो गया, उसको बगैर खेले उसको वहाँ भेज दिया गया। फिर नवाज़ वो छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहा है, मगर उसको एक अच्छी एक सॉलिड इनिंग उसको होना चाहिए। उसमें 2 लड़कों ने जो है ना 100 रन किए अभी तक, उसमें एक नवाज़ है और एक लड़के का मैं देख रहा था कि उसने 100 रन तक पहुँचे, बाकी किसी ने 100 रन तक पहुँचा ही नहीं है कोई, सब 70, 80, 60 इसके अंदर है। तो उसका मतलब है उनकी बैटिंग के ऊपर बहुत बड़ा लोड है, और उनके जो सरप्राइज़ एलिमेंट था वो सरप्राइज़ ही रह गया। वो था इब्रार वगैरह थे कि भी ये लोग जो करेंगे अपना उस्मान तारिक, बिल्कुल बेचारे वो कुछ नहीं दिखा सके जो कि उनको दिखाना चाहिए, तो जिसकी वजह से कोयटा को बड़ी हिट लगी है। तब देखते हैं। इट सीम्स लाइक अ रोलर कोस्टर मैच। आई मीन या हम लोग दोनों टीम्स की बॉलिंग को कंपेयर करें तो यू हैव रॉ पेस इस तरफ एंड दूसरी तरफ मिस्ट्री स्पिन हैज़ बीन जस्ट मिस्टीरियस। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि इस टूर्नामेंट में स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं, बट दोनों ही टीमों के स्पिनर इस टूर्नामेंट में अब तक कुछ कर नहीं सके हैं। कुछ आदाद शुमार अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस हुए हैं अब तक 11 बार जो है वो कलंदर जीता है, 9 बार जो है ग्लैडिएटर जीता है। कराची में 4 मैच हुए हैं, दोनों 2-2 बार जीते हैं। बट अगर इस टूर्नामेंट में जो ड्रॉबैक है खासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर का, 7 से 15 ओवर के दरमियान इनके रन बनाने की औसत 6.25 है। ऑन द अदर साइड लाहौर कलंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं खेल रहा, उनके 7 से 15 ओवर के दरमियान रन बनाने की औसत 7.15 है। तो मिडल ओवर दोनों टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन आप अगर बॉलिंग की बात कर रही हैं तो अपर हैंड है लाहौर कलंदर का। ठीक है, वो कराची में आकर जीते नहीं हैं, बट उनके कप्तान इस वक्त नंबर 3 पर हैं 10 विकेटों के साथ, और उनके कप्तान जो है वो नई बॉल से भी विकेट लेकर दे रहे हैं, डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आज हारिस रऊफ टीम में वापस आ रहे हैं, आसालंका आज वापस आए हैं,
क्योंकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान चले गए हैं। दनिश चंदीमल ने कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन किया है। अब देखना यह है कि 5 मैचों में 3 ओपनिंग पेयर लाहौर कलंदर ने आजमाए हैं। 6 मैचों में 4 ओपनिंग पेयर कोयटा ग्लैडिएटर मैदान में उतार चुका है। जो अहमद बात कर रहे थे इनकंसिस्टेंसी की और बहुत ज़्यादा रद्दोबदल की, आई डोंट थिंक सो कि आज आपको लेट ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे सऊद शकील। मुझे लगता है कि सऊद शकील ही एक साइड से इनिंग का आगाज़ करेंगे। अब देखना यह है कि दनिश चंदीमल को वो खिलाते हैं या बैंड मैकडरमोट को वो टीम में एज ए विकेट कीपर शामिल करते हैं। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, ख़ास तौर पर जो उनके 8 ओवर हैं जो साउंड एंड सिक्योर थे उस्मान तारिक और अबरार की शक्ल में, वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे हैं। बट लाहौर कलंदर के लिए जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि अब तक सिकंदर रज़ा ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया है। जैसा राशिद भाई कह रहे थे कि सिकंदर रज़ा अगर डूब के उभरे तो वो कलंदर को उठा लेंगे। और अब असलंका बड़ा नाम है श्रीलंकन क्रिकेट का, तो एक अच्छा इंडक्शन है उनकी टीम में। एंड यू नो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की भी डू टॉक अबाउट दैट अहमद। आई मीन स्पेशली डेथ ओवर्स में उसे देख रही थी। आई मीन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम? दे मिसिंग यॉर्कर्स, द स्लोअर बॉल्स आर बीइंग रेड। आई मीन क्या इशू है? आई मीन इट्स डेफिनेटली नॉट स्किल तो है, क्या इट्स जस्ट पुअर प्लानिंग? नहीं, लाइक एक तो सबसे पहले बात ये है कि आप अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि बॉलर खुद कितना सीरियसली खेल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे इनके बॉलर्स, ठीक है, टॉम करन की तो एक एबिलिटी है, ठीक, वो इस तरह के जैसे फ्लैट पिचेस आते हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत पिच के अंदर उनको कुछ मिलता है तो वो अलजारी जोसेफ तो रिसेंटली यार बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल ऑफ नजर आ रहे हैं, राइट। फिर देखें, कभी ये इनकी बॉलिंग चल जाती है तो इनकी बैटिंग नहीं चलती, जब बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती। तो एज अ टीम जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्मेंस कर नहीं पा रही है। और आप देखें कि जो जिसके पास भी लीडरशिप होती है और उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो ऊपर जाता है। मैंने तो नहीं कोई ऐसा सेल्फलेस लीडर अभी तक देखा हमारे पाकिस्तानियों में इस PSL के अंदर कि जो कहे यार ठीक है मैं ओपनर हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, अगर मेरी टीम को इससे फायदा हो रहा है तो आ जाइए आप। पर अभी तक कुछ नहीं। फिर हमेशा हो गया ये बात करते करते कि जिसके नाम के आगे सी लग जाता है उसके नाम के आगे जो है ना आप देख लें कि वो ओपनर या इस तरह आप शादाब को देख लें, चौथे पे बैटिंग करेंगे, दिल करेगा जहाँ बॉलिंग करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सऊद शकील को देख लें, आगे सी लगा हुआ है, वो सारे तीनों कह रहे हैं नीचे आ जाओ, वो ऊपर ही रहेंगे। बाबर आजम जो कि अच्छा खेल रहे हैं लेकिन वो भी जैसे ही पाकिस्तान टीम की तरफ से चौथे पे खेले, इधर आए तो वो ओपनर चले गए। इसी तरह रिजवान देखें, मर गया सारा पाकिस्तान, कह गए कि यार आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं या छोड़ दें, नहीं वो ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ पे जब तक आप सेल्फलेस नहीं होंगे और टीम के लिए नहीं सोचेंगे, लबुशैन भी वही कर रहे हैं, तो टीम के लिए नहीं सोचेंगे फिर रिजल्ट तब तक आपकी फेवर में नहीं जाएंगे। इवेंचुअली लीडर वही होता है जो टीम को सबसे आगे रखे, या तो टीम को सबसे आगे रखे या तो अगर मनमानी कर रहा है तो फिर ऐसा खेल पेश करे कि उसको देख के तमाम टीम उसके पीछे उसकी तरह खेलना स्टार्ट कर दे, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर से नजर नहीं आ रहा। बट राशिद भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अब एग्जैक्टली बॉलिंग की बात करें तो थोड़ा सा आप भी ऐड ऑन करें। आई मीन व्हाई डू यू थिंक, मतलब जैसे अहमद कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स नहीं सही, इनके पास जो चार बॉलर जो नजर आ रहे हैं चारों अच्छे हैं। अलजारी जोसेफ है वो बेहतर है, टॉम करन है वो है, 2 स्पिनर की बात कर रहे हैं। ये टॉम करन है ना, थोड़ा आगे लेंथ है उसकी, उसको रिवर्स स्विंग पे कमांड थी एक ज़माने में, तो लास्ट 3 ओवर्स की जो है वो उसको देने चाहिए। अब क्या शुरू में मार लगती है तो टॉम करन भी कर रहा है, अलजारी जोसेफ भी कर रहा है। अलजारी जोसेफ शुरू के 6-8 ओवर में 3 ओवर उसको करने चाहिए, लेंथ थोड़ी सी 3-4 फीट उसको आगे लेके जानी पड़ी। जैसे सिकू भाई बात कर रहे हैं शाहीन की, लेंथ पीछे कट पुल पे बहुत ज़्यादा चौके उनको लग जाते हैं। 2 ये बॉलर हैं जो कि एक को यूटिलाइज़ करें पावर प्ले में और एक को डेथ ओवर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों मार खा जाते हैं पावर प्ले में। उसके बाद आने वाले प्लेयर्स बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन हैं, उनको थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में खेलते हैं, उनको विकेट देने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि पावर प्ले में इतनी मार लग जाती है कि आपके 4-5 ओवर निकाल लेते हैं, 11-12 ओवर के बाद फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं और डेथ ओवर में बॉलिंग आपके पास बचती नहीं। तो ये इनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन कहाँ किसको यूज़ करना है, शायद जो इनकी टीम को प्लान कर रहा है, ओवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सऊद शकील को देते होंगे। वो भी काफ़ी अरसे से कप्तानी तो कर रहे हैं लेकिन इस साल लग रहा है कि ओवर की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनको मैच में मतलब 4 पॉइंट है अभी तक 6 मैचेस में। Sikandar, I've seen this with our captains just throughout national team as well.
ये है यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स में क्या, व्हाई इज दिस पुअर मैनेजमेंट? आपके इतनी जबरदस्त आपके पास प्लेयर्स तो है। देखो अभी राशिद ने एक bowlers. बात बोली कि कोई उनको बता रहा है कि किसको कहाँ बॉलिंग करानी चाहिए। यार ये क्या है, क्रिकेट में ये नहीं होता। कौन बताएगा बाहर बैठ के कि जी आपने जाने से पहले कि ये पर्चा रखा हुआ है, इससे उस वक्त ओवर कराना नहीं। खेल है सिचुएशन का, अंदर जाके सिचुएशन क्या तब्दील होती है, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। उसके लिए स्मार्ट कैप्टनसी चाहिए। बाबर जैसे थे, हम पूरे 5-6 साल कह के थक गए कि स्क्रिप्टेड कैप्टनसी, माशाल्लाह से आगा स्क्रिप्टेड कैप्टनसी। हमारे जो है ये लड़के सारे जो है मतलब पहले से प्लान करके आए हुए थे कि उस्मान तारिक को जो चौथा ओवर कराएंगे, फिर उसके बाद उसको 8वां कराएंगे, फिर उसके बाद 16वां कराएंगे। ये नहीं होता, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। और यही वजह है कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, कप्तान और कोच, ये दो मिलकर जो है ना फैसला करना चाहिए कि हमने आज क्या टीम खिलानी है, क्या करानी। ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर, और उसके बाद ये फैसला करना कि यार तुमने उसको इस ओवर पे इतने कराने, उसको वाला ओवर कराना, बहुत ही गलत तरीका है। पहले आप डिसाइड हल्का सा करें, उसको पक्का ना रखें कि जी यही तुमने करना है, ये ना रखें। कप्तान को बोलें कि अगर सिचुएशन जा रही है तो आप इसी तरह लेके चलें, वरना प्लान बी पे चले जाएं और दूसरा चेंज करें। और वहाँ जाकर सिचुएशन बदल जाती है, आपने 3 ओवर में 3 आउट कर दिए धड़ाधड़, तो आपको तो प्रेशर डालना है, तो यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर्स। तो ये चीज़ें जो है कप्तान को सोचनी पड़ेंगी ग्राउंड के अंदर। जब वो पलट के ना देखे कि वो कोच इशारा कर रहा है कि ये लेफ्ट आर्म ले आओ, वो ऑफ स्पिनर ले आओ, ये ना करे। जहाँ वो कप्तान ये करेगा, मैं उसको हमेशा वीक कप्तान कहूँगा। कैप्टन शुड थिंक एज पर द सिचुएशन इन द ग्राउंड। एंड यू नो या हम लोग ये सब बातें तो करें, बट एंड आई एम श्योर आप भी ऐड करेंगे। काफ़ी चिट चैटर क्या, वी कैन सी दिस विद आवर ओन आइज। कराची के पिच में भी बहुत बातें हो रही हैं क्या, बिकॉज आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी में हैं और आप बातें सुनते हैं अबाउट व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये तो हम घर बैठ के देख रहे हैं, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं कराची की पिच के बारे में। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूं कि आज अगर लाहौर कलंदर मैच हारा तो ऑफिशियली एक टीम डिसाइड हो जाएगी HBL PSL सीज़न 11 2026 के आखिरी 4 टीमों में। आज क्वालिफिकेशन में चली जाएगी पेशावर ज़ल्मी, जो कि 7 मैचों में 13 पॉइंट के साथ इस वक्त टेबल पर टॉप पर है, अंडर बाबर आजम कैप्टन। यस। तो आज अगर लाहौर कलंदर हार गया तो पेशावर ज़ल्मी का कंफर्म हो जाएगा कि वो आखिरी 4 टीमों में चले गए। अगर कलंदर आज जीत गया तो फिर अभी तय होना बाकी रहेगा। जहाँ तक आपने कराची की पिच की बात की, फातिमा, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच को भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर शाम को साहिल समंदर की ठंडी हवा चलती है तो बॉल रिवर्स स्विंग भी कर रहा है। इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में सुफियान मुकीम जो है हर ओवर में विकेट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर रहे हैं नई बॉल के साथ इफ्तिखार अहमद। लेकिन यहाँ पर अगर बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते हैं तो आपके सामने जो है वो कौशल मेंडस की मिसाल है कि जिस तरह उन्होंने बाबर आजम के साथ इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक 270+ की पार्टनरशिप की है। बाबर आजम जिस अंदाज में खेल रहे हैं वो विराट कोहली के बाद, डेविड वार्नर के बाद, जॉस बटलर के बाद 150 करने वाले चौथे बैट्समैन बने हैं। लेकिन इस पिच के ऊपर जो अपने आप को अप्लाई कर रहा है, आपके सामने लास्ट मैच की बात है हैदराबाद किंग्समैन के लिए, इरफान खान न्याजी, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो आएंगे मारेंगे। उन्होंने काम कूल होके अपनी टीम को जो है मैच फिनिश करके दिया। अब्दुल समद ने यहाँ पर रन्स किए। यहाँ पर लाहौर कलंदर 2 मरतबा 100 रन उनको बनाने मुश्किल हो गए। इस पिच के ऊपर 240+ की इनिंग खेली, आकर पेशावर ज़ल्मी ने अपना करियर बेस्ट HBL PSL स्कोर किया। तो वाज़े तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बैट्समैनों की टेक्निक में फॉल्ट है, जल्दी कर रहे हैं, और जो बैट्समैन यहाँ पर रन्स करने के लिए जा रहा है उसको रन मिल रहे हैं। एंड लवली पॉइंट या भाई, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक छोटी हाँ, सी बोले अभी तक बाबर ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, अंडर 19 से लेकर अब तक जितने हुए हैं ना, मेरे पास सब लिखी हुई लिस्ट है, कोई नहीं जीता। तो अगर ये वाकई उसकी टीम जीत रही है, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, मैं कौन सी एक ट्रॉफी जीत चुके हैं सर। वो न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज थी, ट्राई सीरीज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई चैंपियनशिप चैंपियनशिप होती है यार। मतलब इस तरह तो वही बात है कि हम ट्राई सीरीजें जीतते रहे और जो है हमारे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए, एशिया कप भी हार गए। असल चीज चैंपियंस ट्रॉफी जो अहमद जिस टीम में थे उसमें बाबर आजम भी थे, विनिंग टीम का हिस्सा। एज अ कैप्टन वो नहीं जीते कभी। श्रीलंकन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं,
आप नोट करें जितने भी श्रीलंकन है ना, दे हैव परफॉर्म। बट दिस कंसर्न दैट योर लोकल प्लेयर्स सब रस्टी लग रहे हैं, बैटर्स एंड बॉलर्स बहुत ज्यादा है, वो कह चुके हैं वहाँ। एवत इज इंटरेस्टिंग कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, यू नो पीपल प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग सो वेल। जी जी अहमद, इजाजत दे जी, तो जी। मैं राशिद भाई और अहमद दोनों के सामने एक सवाल रखना हाँ, चाहूंगा। चले कल बोलिए, सलमान आप अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे हाँ और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आई डोंट नो कि किस तरह अहमद रिस्पॉन्ड करते हैं, राशिद भाई रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बात हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से बैठकर करते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो पीएसएल की बुनियाद पर आपको पाकिस्तान नहीं खिलाना चाहिए। अहमद एंड राशिद भाई, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट दिस व्हाट। अच्छा, ये सवाल मुझसे नहीं पूछा। मैं अब आपको ना पूरा बता दूं। अच्छा ठीक है, भाई मुझसे क्यों नहीं पूछा? उन्होंने यही कहा कि जिन्होंने कमबैक करना है ना, वो तो पीएसएल से कर लें, लेकिन बाकी जो नए प्लेयर है ना वो नहीं भाई। अगर सलमान अली यार को चाहिए था एज ए कैप्टन, उनको ये कहना चाहिए था कि ठीक है, जिसका कमबैक भी है वो भी डोमेस्टिक से होगा, जिसने पाकिस्तान खेलना है वो भी डोमेस्टिक से खेले। यहाँ पे भी वो बच्चों को मार गए और वो कहीं ना कहीं जिनके कमबैक के चांसेस बनेंगे पीएसएल से अपने यार दोस्त, उनको बचाने की कोशिश करके नहीं। देखिए सलमान एक अच्छा प्लेयर है, हमारे पास मजबूरी है, सच को लीडर तैयार नहीं है। उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस जो 6 इनिंग है उनकी डाउन है, उनका वर्ल्ड कप डाउन गया हुआ है। उनको इस टाइम सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, बजाय कि इस तरह की बयानबाजी करने के लिए। इस चीज के लिए हम बैठे हैं, हम इसी चीज के लिए बैठे हैं ना, यही सारी चीजें बता रहे हैं। और अगर उन्होंने हमारा काम भी करना है आके, तो बड़ी मजेदार बात है कि हम वहां चले जाते हैं, वो यहाँ आ जाए। तो या तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक आपने चीज करनी है, कमबैक भी होगा तो डोमेस्टिक से होगा, और अगर आपने बच्चे को खिलाना है वो भी वहीं से खिलाएं। आप पिक एंड चूज ना करें लोगों। ठीक है। आई मीन अच्छा, वैसे याया ने मुझसे नहीं पूछा था। मैं जब पहली दफा उधर एक मीटिंग कर, मैंने आपके प्रोग्रामों में कह दिया था आज से 8-9 पहले कि भाई ये सिर्फ वो है पीएसएल है और कुछ नहीं। राशिद भाई टेक भी ले लीजिए। अच्छा लास्ट आप कुछ कहना चाह रहे हैं राशिद भाई? लास्ट मुझे मिनट है, सवाल बोल था दें। ना, जो सलमान अली आगा ने जवाब दिया है हाँ। ना, उसमें सवाल क्या हुआ था वो इम्पोर्टेंट था। नहीं, वो यही अहमद ने भी जो बात की ना कि मैंने सवाल सुना ही पीएसएल नहीं। की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान खेल जाते हैं, लेकिन अमूमन हिट रुक वो नहीं चीज पाते। होती है जो कि एक प्लेयर बोल देता है। हाँ, that's true। सवाल सामने नहीं आता, सवाल क्या था? सवाल राशिद भाई ये था कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में तो आ जाते हैं, रुक नहीं पाते। अच्छा रुके हुए हैं, बगैर खेले भी रुके चले, हुए हैं। हमें रुकना पड़ेगा अभी क्योंकि हमारा टाइम पूरा गया। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर रात जॉइनिंग में अस। यही वाला मुद्दा उठाएंगे हम। नहीं आज नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, ये लोग अभी तक हमारे बात कर रहे हैं बट हम लोग का वक्त खत्म हो गया है। वेल इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तरफ स्पिनर्स हैं, यू सी रॉ पेस ऑन द अदर साइड, इट बी अ टैक्टिकल मैच बिटवीन दिस टू। लेट्स सी कौन ये मैच जीता है। हमारी नजर होंगी इस पे। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।